हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैंने कुछ खास क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार। मतलब इतना ज़्यादा आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं। देखिएगा, मैं आपसे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करूंगा। जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे और एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको मैं इस वीडियो में प्रायोरिटी दूंगा। इससे पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस पब्लिक रिएक्शन चैनल पर आ चुकी हैं जिन्हें आप डेली देख सकते हैं, जिससे कि आपको ज्ञान कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। महात्मा गांधी, जीबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन चार ऑप्शंस में से आपको एक बताना है। जीबी कृपलानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीबी कृपलानी जो थे वो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ऐसे समझो कि उन्होंने उस टाइम पर कांग्रेस ने क्या हुआ, कांग्रेस पर उन्होंने बहुत बड़ी कृपा कर दी। इस तरह के भारत के संविधान में चौथी अनुसूची में कौन सी चीज का वर्णन है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं। जनजातीय क्षेत्र, भाषा या फिर राज्यसभा या फिर भूमि सुधार। इन चारों में से बताइएगा। सही आंसर। आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। देखिएगा, भारत के संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सबको आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बन जाता है। जनरली क्या है कि चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा का वर्णन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। मतलब संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर किस चीज का प्रावधान है। बहुत सिंपल है। अगर आपको याद नहीं है ना, 12 की 12 आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है। आपको मैं ऑप्शन देता हूं। हुसैन सागर, महाराणा प्रताप सागर या फिर गांधी सागर। और इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आपने एकदम सही जवाब दिया, हुसैन सागर। देखिए, हुसैन सागर झील वो है जो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ने का काम करती है, यानी कि उन दोनों के बीच में ये झील है। ये अभी अभी एग्जाम्स में आया था। मुझे लगा कि आप सबसे इस क्वेश्चन को पूछ लेता हूं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। एक बार रिपीट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। बेंगलुरु है, चेन्नई है, मदुरई है या फिर कोयम्बटूर है। इन चारों में से आपको एक ही एग्जैक्ट आंसर बताना है। और यार, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। आप जल्दी से बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए, कोयम्बटूर मतलब कौन से राज्य के अंदर पड़ता है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए हिंदू राजा कौन दिखाया गया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। इन तीनों में से बता दीजिए जल्दी से कि वो हिंदू राजा कौन था। आंसर हो जाएगा कि प्राचीन सिक्कों पर समुद्रगुप्त की छाप छोड़ी गई थी, जो कि समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा बजाते हुए दिखाए गए प्राचीन सिक्कों पर, जो कि वो हिंदू राजा थे। यार, मतलब हर टाइप के मैं क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी वीडियोस में कुछ कमेंट आए थे, सर आप जनरल नॉलेज तो ठीक है, उसके साथ साथ हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आप उनको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो दूध से क्रीम किस कारण से बाहर निकल जाती है। ये मैं आपके लिए ऑप्शन देता हूं। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या फिर घर्षण बल। इन चारों में से एक बल, एक फोर्स लगता है। करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स जस्ट आप ऊपर रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। और इस कमेंट बॉक्स की अपनी एक मर्यादा होती है कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, लेकिन आप बहुत अच्छी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। इसमें गाली वगैरह ये नहीं लिखनी चाहिए कभी भी। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियोस में, किसी की भी वीडियोस में प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना रहता है, जिसे कहते हैं, ऑप्शन में दूंगा
फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? जल्दी से बताइए। या फिर पॉजिट्रॉन? इन सब में से वो क्या, कौन सा आंसर एग्जैक्ट है जिसमें कि आप सबको पता होगा प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना रहता है, उसे आंसर हो जाएगा जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना रहता है उसे फोटोन बोलते हैं। यार बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी वीडियोस हैं वहां पर, आप उन्हें देख सकते हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं एक अगला क्वेश्चन, मुझे ये बताइए वायु की गति को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन में देता हूं आपको, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा मीटर है जिसके माध्यम से वायु की गति जो है मापी जाती है। और फिलहाल इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। देखिएगा, मुझे याद है कि जब मैं नेवी में था तो उस टाइम पर क्या था, एनीमोमीटर, क्योंकि मैं वहां पर नेविगेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर था तो बहुत सारी नेविगेशन की जो भी चीजें थी वो सारी की सारी मैं रिकॉर्ड करता था। और एनीमोमीटर मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग के टाइम पर भी देखा था, सीखा था कि किस तरीके से वो काम करता है। बट मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसके जो रीडिंग्स हैं वो सब लिखी थी और मुझे पता था कि सबसे पहले मुझे ये जो जिम्मेदारी मिली थी नेविगेशन डिपार्टमेंट की, वो मुझे अंगोला, आपको पता है ना अंगोला मतलब अफ्रीका महाद्वीप, अंगोला में अंगोला से जब हम नाइजीरिया जा रहे थे तो उस टाइम पर मुझे ये एक अथॉरिटी दी गई। अब मुझे बताइएगा, मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। बताइए, सेब, आम या फिर आंवला या फिर दूध। इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करके बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो कौन सा। एक्चुअल में विटामिन सी, एक और हिंट देता हूं, वो खट्टा होता है, ठीक है? तो खट्टे की वजह से क्या वो दूध में पाया सकता है, या फिर सेब या फिर आम या फिर आंवला? यार एकदम सही जवाब दिया, आंवला। एकदम, आपको मैं बता दूं कई बार इस तरह से क्वेश्चन बना था कि विटामिन सी क्या दूध में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है विटामिन सी दूध में खट्टे नहीं मिल सकती ना, तो ऐसे में एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आंवला, इसका राइट आंसर है। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है? इन चारों में से बताइएगा वो आंसर कौन सा। और राइट आंसर हो जाएगा सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। जितने भी गेम्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कप मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, सबको आपको याद करना है क्योंकि बेसिकली वो एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते हैं, तो ये आपका बहुत जरूरी है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 5 नवंबर, 16 सितंबर, 8 नवंबर, 10 जनवरी। इन चारों में से आपको बताना है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्या बात है, मतलब आपने तो सारे क्वेश्चंस को याद किया हुआ है। देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि विश्व ओजोन जो दिवस है, जाहिर है कि वो ओजोन परत के फेवर में काम करता है, उसके थोड़ा जागरूकता फैलाता है। तो ओजोन जो परत है उसको हानि सबसे ज्यादा पहुंचाने वाली गैस CFC है, और इसके साथ साथ एक गैस और है जो कि उसमें भी काफी ज्यादा उसका योगदान है। फिलहाल में उस गैस का मुझे आप नाम बताइए यदि आप समझ गए हैं तो। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ये पिछली बार FCI में क्वेश्चन बना था, FCI जो मैनेजर का जो एग्जाम हुआ था, तो आपको मुझे बताइए भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? यार इससे ना सरल कुछ भी नहीं हो सकता, बेसिकली बहुत इजी है। बट मैंने क्वेश्चन, आपको मैं ऑप्शन देता हूं, 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर हो जाएगा 3। देखो मैंने क्या पूछा था, आपको दिखाई कितने देते हैं, तो आपको 3 ही तो दिखाई देते हैं ना, राइट, लेफ्ट और मिड में। बट पीछे वाला जो होता है तो वो तो नहीं दिखता, तो दिखाई देने वाले वो आपसे पूछे थे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते जो कि आपको काफी अच्छी तरीके से उनको हैंडल करना आना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? अब मैं आपसे ऑप्शन में जो दे देता हूं वो मैं देता हूं आपको, 10, 14, 22 या फिर 24।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में उस टाइम पर आपको मैं बता दूं 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट में 22 है। तो आपको याद रखना है कि थी और हा इन दोनों में फर्क आपको आना चाहिए, ठीक है। और यार ये तो बहुत सिंपल सा है, मतलब पहले कितनी थी 14 और अब कितनी है रिसेंटली 22। तो से पूछता हूं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिएगा मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें किस जानवर की फोटो छपी हुई है? मेक इन इंडिया मतलब हमारे देश में बनाइएगा। तो इसमें ऑप्शन है, देखिएगा शेर है, चीता है, हाथी है, बिल्ली है या फिर घोड़ा या फिर गधा है। आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया का जो लोगो है उस पर शेर दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद कर लेना चलेगा। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, और आप मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो भी आपका कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।